हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संस्कृति सिर्फ ये नहीं बताती कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान क्या है। हिंदू संस्कृति हमें जीवन जीना सिखाती है। बस ये छोटा सा ज्ञान हम बाल विहार के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया था तो वरदान में उनको खीर मिली थी और तीनों माताओं को वो खीर दी गई। खीर का बहुत ही बड़ा महत्व है। खीर कितनी चीजों से बनती है? चावल, दूध और चीनी, राइट। और अगर सोचा जाए तो तीनों चीजों का रंग क्या है? सफेद, है ना? क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जो दूध है वो धर्म का है। जो प्योर दूध होता है वो धर्म का प्रतीक है ना। हमारी हर पूजा में, हर जगह हमें दूध का प्रयोग होता है। दूध धर्म का प्रतीक है। चावल कर्म का प्रतीक है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है। और जो चीनी है वो भक्ति का प्रतीक है। तो खीर ये कहना चाहती है कि भक्ति से धर्म और कर्म दोनों ही मीठे हो सकते हैं। तो इसलिए हम बाल विहार में धर्म सिखाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं और इन दोनों को चीनी के अंदर, चीनी की भक्ति के अंदर कैसे लपेट के अपने जीवन में डालना है वो सिखाते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक सोने का लड्डू देखा और वो खाने की कोशिश करी और उससे क्या हुआ, उनका दांत टूट गया, एक दांत। इसलिए गणेश जी का हमेशा एक ही दांत दिखता है, ठीक है। तो टूटे हुए दांत को अब जगह जगह लेकर जा रहे थे कि करें क्या। तो वेद व्यास जी के पास पहुँचे कि मैं दांत का क्या करूँ। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दांत से तुम मेरी महाभारत लिखने में मदद करो। तो अब गणेश जी नटखट, जैसे आज हमने बाल गणेश जी देखे थे, तो वो कहते हैं कि एक शर्त है मेरी, आप रुक नहीं सकते, आप, मैं जब तक ही लिखूंगा तब तक आप नॉन स्टॉप बिना रुके मुझे बोलते रहेंगे। अब वेद व्यास जी विचार में पड़ गए कि अब बीच में अगर टॉयलेट जाना हो, पानी पीना हो, राइट, जैसे वो रुकेंगे गणेश जी भाग जाएंगे। तो वेद व्यास जी सोचने के बाद कहते हैं मेरी भी एक शर्त है, जो भी मैं बोलूंगा तू समझ के लिखेगा, बिना समझे कोई श्लोक नहीं लिखेगा। तो वेद व्यास जी को जब भी ब्रेक लेनी होती थी वो मुश्किल श्लोक बोल के चले आते थे और गणेश जी सोचते रहते थे इसका क्या अर्थ है। लेकिन ये है तो बहुत सरल सी कहानी, लेकिन हमें बहुत कुछ बताती है। जो लिखो सोच के समझ के लिखो। आजकल हम बहुत लिखते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेजेस में, ईमेल्स पे, न्यू ईयर के कार्ड्स में, कभी गुस्से में, कभी प्रेम में। लेकिन इतना बड़ा ज्ञान है, जो लिखो समझ के लिखो, क्योंकि पढ़ने वाले पर उसका क्या प्रभाव होगा, ना तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आप उसको वापस ले सकते हैं। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गए। उन्होंने मिथिला में दोनों भाइयों को, सीता स्वयंवर में थे, राम जी ने शिव धनुष तोड़ा और वहाँ कौन आ गए, परशुराम। गुस्से में परशुराम जी ने अपना परशा निकाला, क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी का धनुष तोड़ा कैसे। राम जी ने किया परशुराम को प्रणाम और लक्ष्मण जी ने निकाल लिया धनुष, राइट, उन्होंने राम जी को कैसे कुछ कहा। लेकिन राम जी की एक निगाह पर लक्ष्मण जी ने उस धनुष को छोड़ दिया। अब बहुत छोटी सी बात है ना, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। राम जी शांति दूत, शांति से हर चीज देखने वाले, और लक्ष्मण जी गुस्से में, राइट, उनका एक श्रद्धा के अलावा, डेडिकेशन के अलावा उनका एक स्वभाव था गुस्से में। तो ये आचरण हमें ये दिखाता है कि जब तक हमारा गुस्सा समझ की शांत प्रवृत्ति के अंदर रहेगा, जिंदगी की लगाम हमारे से दूर नहीं होगी। तो बाल विहार के थ्रू हम लोग बच्चों को इन कहानियों द्वारा एक आचरण सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम, मित्रता, शत्रुता, गुस्सा, विनम्रता सारे भाव हैं और हर भाव का एक कारण है और हर भाव को कैसे यूज करना चाहिए उसकी जगह है।